वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चार पार्ट हैं, चारों के चारों देखेंगे भाई। इससे पहले आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना है एक बार। मैंने पिछली ही वीडियो में इंट्रोडक्शन आपको करवाया है, उसको अगर आप देख कर आते हैं तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, देखिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। फर्स्ट पार्ट में है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में 2x-1 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 3। अब देखो भाई, अलग अलग टीचर अलग अलग विषय करवाता है, ठीक है। मैं एक बार आपको फर्स्ट पार्ट में दोनों तरीके से बताऊंगा। दो तरीके मेनली हैं जो करवाते हैं क्लास में टीचर्स, दोनों से करवा दूंगा। फिर आपको जो आसान लगे उससे आप कर लेना भाई, ठीक है। एक तो मैं करवाऊंगा आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, और दूसरा तरीका जो है वो क्या है, देखो 2x-1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ऊपर पावर क्या है 2 है, यानी कि 0 से बड़ा ही हमारे पास आएगा। कुछ भी रख ले हम, x की जगह पर स्क्वायर है ऊपर, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आना है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं भाई 2x-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चाहे तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। यहाँ पर हम पास कोई रेंज नहीं गिवन, तो हमने यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख दिया। अब देखो बोथ साइड 2x-1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 3, बोथ साइड प्लस 3 कर दिया मैंने। तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बोथ साइड किया है हमने। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स, ये पूरा किसके इक्वल है भाई, एफ ऑफ एक्स के। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये क्या आई है, मिनिमम वैल्यू। क्लियर? ये आ गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू। हमने मिनिमम वैल्यू ही निकालनी थी। मिनिमम वैल्यू इज हेयर, मिनिमम वैल्यू इज 3। यहाँ से अगर मैं इसकी रेंज लिखूँ तो x बिलोंग्स टू 3 और फिर ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनिटी को आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू? नहीं, ऐसे हम नहीं लिखेंगे, कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी 3। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका और देखो, दूसरा तरीका क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 2x-1 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में 3। एफ डैश एक्स निकालो, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले। तो यहाँ पर पावर आगे और पावर में से एक कम, फिर यहाँ पर 2x का हो जाएगा इंटू में 2, तो ये आ गया 4 इंटू में 2x-1 एफ डैश एक्स। फिर हम क्या करते थे, पुट करते थे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल क्रिटिकल वैल्यूज के लिए। तो 4 इंटू में 2x-1 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से ये 4 उस साइड जाके 0 बन जाएगा, और 2x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 उस साइड जाके प्लस का। x की वैल्यू आ गई भाई 1/2, तो क्रिटिकल वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प ले लो। चाहे देखो मैंने आपको बताया था आप कैसे भी कर सकते हो। मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के कंपैरिजन में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो ऐसे मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से आपको करवा रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर की हेल्प से भी आप कर सकते हो। इसको नंबर लाइन पे शो करो, फिर इससे थोड़ा छोटा लो, थोड़ा बड़ा लो, वो थोड़ा आपके पास डिफिकल्ट पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, एफ डबल डैश एक्स करो, यानी कि इस चीज का दोबारा से डिफरेंशिएशन। तो 4 तो आगे रहेगा, और 2x का हो जाएगा 2, माइनस में 1 का हो जाएगा माइनस का 0, तो 4 इंटू में 2 8। अब एफ डबल डैश एक्स आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते थे, जो x की वैल्यू आई यानी कि क्रिटिकल वैल्यू आई है, उसको हम पुट करते थे एफ डबल डैश एक्स में। तो एफ डबल डैश एक्स के ऊपर हम क्या पुट कर रहे हैं, 1/2। यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो आंसर क्या आ गया, 8 ही आ जाएगा, क्योंकि x के ऊपर पुट करना होता है हमें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डबल डैश 1/2 इक्वल्स टू में 8। अब 8 क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर एफ डबल डैश एक्स पुट करने के बाद क्रिटिकल वैल्यू उस कंडीशन में अगर 0 से बड़ा आता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, देखो अगर पॉजिटिव आया है 0 से बड़ा तो मिनिमा, इसमें अपोजिट होता है। अगर क्या आया है, 0 से छोटा आया है तो मैक्सिमा। यहाँ से 0 से क्या है आपके पास, बड़ा आया है, तो इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते थे, जैसे 1/2 आया है, इसको हम फंक्शन में डायरेक्ट उठाकर रख देते थे जो फंक्शन गिवन है। यहाँ पर मैं 1/2 रखूंगा तो 1/2 नीचे आएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा ऊपर, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस में 3। आंसर क्या आ जाएगा भाई, 3। मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू में 3। और वैसे उस शॉर्टकट तरीके से भी मिनिमम वैल्यू आई थी जो 3 आई थी।
आप कैसे भी कर सकते हैं, कई टीचर इस तरीके से करवा देते हैं, कई टीचर इस तरीके से करवा देते हैं, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको दोनों तरीके से करवा दिया। ये क्लियर भाई। अब सेकंड पार्ट देखो, मैं आपको कराऊंगा डबल डेरिवेटिव वाले तरीके से, क्योंकि मुझे ये आसान लगता है। तो सबसे पहले हम करते हैं एफ डैश एक्स, यानी कि इस चीज का डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 9 आगे है तो 18x, प्लस में 12x का हो जाएगा प्लस का 12। अब हम क्या करते थे, पुट करते थे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, तो 18x प्लस में 12 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, माइनस का 12 अपॉन में 18, इसको कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2/3। अब x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते थे, पुट कर देते थे इसको f डबल डैश x में। अब इस चीज का दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो f डबल डैश x और 18x प्लस में 12 का हो जाएगा 18 भाई। अब हमें क्या पुट करना है, x की जगह पर माइनस का 2/3। यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो 18 ही आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ा होता है। अगर यहाँ से 0 से बड़ा आ गया f डैश x, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या जाता है, मिनिमा। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसमें रख देंगे जो हमारे पास x की वैल्यू आई है। तो यहाँ से f ऑफ माइनस 2/3 फंक्शन है 9x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 2, यहाँ पर आप रखोगे माइनस 2/3, इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। सोल्व तो आप कर ही सकते हो, काफ़ी बड़े हो चुके हो भाई। ये हो गया इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, पावर आगे, माइनस तो है ही आगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 आगे लिख दिया था मैंने, गलती से दोबारा भी लिखा गया। तो -2 इंटू में x -1, और फिर x का करोगे तो इंटू में 1 आएगा, आप लिखो या ना लिखो। ये है भाई -2 इंटू में x -1, एक बार फिर से लिख देता हूँ। अब हम क्या करते थे, पुट करते थे इसको 0 के इक्वल, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू में 0, तो माइनस का 2 इंटू में x -1 इक्वल्स टू में 0, ये -2 इसके नीचे जाएगा 0 के, तो 0 ही बना जाएगा। अब x -1 इक्वल्स टू में 0, और यहाँ से x आ जाएगा 1 के इक्वल। ये आ गई हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, अब हम करते थे पुट इसको डबल डेरिवेटिव में, तो f डबल डैश एक्स निकालते हैं, यहाँ से हम निकाल लेंगे, -2 आगे रहेगा और x का हो जाएगा भाई 1, तो -2 ही आएगा f डबल डैश एक्स। अब हमें क्या चाहिए, f डबल डैश जो क्रिटिकल वैल्यू है वो रखो यहाँ पर, -2 ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x तो है ही नहीं। ये आ गया हमारे पास f डबल डैश एक्स, यानी कि f डबल डैश 1, जो कि 0 से क्या है, अब की बार छोटा है। अगर 0 से छोटा हो जाए तो उस केस में क्या जाता है, मैक्सिमा। यहाँ पर हम लिख देंगे देयर इज मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू में 1 आया है तो 1 रख दो, x की जगह पर 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस में 10 है तो 10 ही आ जाएगी आपके पास क्या, मैक्सिमम वैल्यू भाई। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही हमने यहाँ पर बतानी है। क्लियर। यहाँ पर फोर्थ केस में, लास्ट केस में देखिए g ऑफ x बोल रहा है भाई, कंफ्यूज नहीं होना, वही बात है, f ऑफ x और g ऑफ x एक सी बात है। तो यहाँ से सबसे पहले g डैश x निकाल लेते हैं, एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस में 1 का हो जाएगा 0, लिखो या ना लिखो। यहीं पर मैं दोबारा से भी डेरिवेटिव कर लेता हूँ, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से दोबारा से डेरिवेटिव करूँगा तो हो जाएगा 6x भाई। क्लियर। अब हम क्या करते थे, पुट करते थे, पुट g डैश एक्स को 0 के इक्वल, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, x स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, x इक्वल्स टू में 0। अब x इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब हम क्या करते थे, पुट करते थे इसको डबल डेरिवेटिव में, तो पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू में 0 इन g डबल डैश एक्स। अब g डबल डैश एक्स, x की जगह पर 0 इक्वल्स टू में है 6x, x की जगह पर 0 भाई, तो आ गया हमारे पास 0। अब आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, अगर आपके पास क्या हो भाई, g डबल डैश एक्स है यहाँ पर, तो वहाँ पर था f डबल डैश एक्स, यानी कि कहने का मतलब है डबल डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाए तो उस केस में ना ही तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ना ही मिनिमम वैल्यू आएगी। वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ना इधर मैक्सिमा नोर मिनिमम भाई। क्लियर। या आप उसमें मैंने आपको दोबारा से बताया भी था कि आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे दोबारा चले जाओगे, यहाँ पर आपके पास टेस्ट फेल हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिख दो नोर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा, ये बात आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये थे इस क्वेश्चन के चारों पार्ट, मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दोनों तरीके से करवाया है, और फिर मैंने आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला तरीका करवाया है भाई। एक बार फिर से देख सकते हो, नोट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।